हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 7 फ्रैक्शन का। तो इससे पहले के चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अगर 6th तक चैनल पे विजिट कीजिए। और चैनल पे विजिट करने के बाद आपको जो है बच्चों 1st से लेकर के 6th तक इंटायर्स A to Z सारे एक्सरसाइज सारे सेल्फ प्रैक्टिस मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट सॉल्व कर रखा है, राइट। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर 7। तो फ्रैक्शंस क्या होता है ये डिटेल हम समझेंगे और हम ये हमें सीखना क्या क्या है, और ये चैप्टर को कंप्लीट अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या सीख जाएंगे, ये सारी बातें जो है वो लर्निंग आउटकम में दे रखा होता है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। तो कह रहे आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स यू विल एबल टू राइट अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस एज अ पार्ट, एज अ होल और ग्रुप। अच्छा, तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो क्या सीख जाएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का जो होल पार्ट्स क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, ये सब बातें सीखेंगे, है ना। उसके बाद करें लर्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के टाइप भी हम सीख जाएंगे कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी बातें समझेंगे। एंड डिफाइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, राइट। और न्यूमरेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, डिनोमिनेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब बात भी हम कवर करेंगे। एंड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस इन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीखेंगे। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है ये सीखेंगे। फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ये सारी बातें देखेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब किसी बड़े फ्रैक्शन को रिड्यूस करके छोटा बनाना भी हम सीखेंगे इसमें। एंड कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। तो हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें भी हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर में। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं वार्म अप। तो चलिए पहले वार्म अप को देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपको। पहला, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए, कह रहे डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स होल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो एक होल दे रखा है into fractions as direct shapes and require a part। अच्छा, तो ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, इसको आपको क्या कर रहा है 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कि तब तो जाकर के 1/4 लिखेंगे। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो पहले तो होल था, अब ये क्या हो गया, हाफ बन गया, ठीक है। अब देखो इनको फिर से एक ब्रेक डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया, 4th पार्ट हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर जितने होते हैं ना उतने हमें बॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो देखो 4 है तो 4 हो गया, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, एक किसी भी पार्ट को कर सकते हो आप कलर, इसको हमने शेडेड कर दिया, आप चाहे तो इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, किसी को कर लो। अब ये 1/4 हो जाएगा, यानी शेडेड पार्ट अपन में क्या होगा, टोटल्स नंबर। अंडरस्टैंड? ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो जी सेकंड, अब इसकी इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल को क्या कह रहे हैं, इसको 3 पार्ट में बांटना है। तो 3 पार्ट में आप कैसे बांटेंगे वो देख लीजिए। देखो 2/3 लिखना है हमको, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आप, देखो अगर हम इनको कुछ किस तरीके से कर ले जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। देखो एक तो ये हो गया बच्चों, ये तो हाफ पार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग ना, ये बन गया हमारा 3 पार्ट्स, ठीक है। अब देखो हमें 2 पार्ट्स को कलर करना है, तो आप इस पार्ट को कलर कर सकते हो, राइट, या इस पार्ट को भी कलर कर दो। तो अब देखो 2 पार्ट्स में कलर हो गया, तो 2/3, यानी शेडेड पार्ट ऊपर होता है और अनशेडेड पार्ट नीचे होता है। समझ रहे बात को, यानी टोटल पार्ट नीचे आ जाएगा। ऐसे आप फ्रैक्शन जब भी आप लिखेंगे ना इस तरीके से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेडेड है ना, पार्ट अपन में क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट होता है ना, टोटल। तो देखो टोटल तो 3 है ना, 1 2 3, और शेडेड कितना है 2, तो 2/, हमने 3 लिखा। यहाँ पे भी देखिए शेडेड 1 था, टोटल कितना है 4 पार्ट है, तो 4 लिख दिया हमने। अब आप यहाँ पे देखिए सर्कल है, तो सर्कल को हाफ करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको शेडेड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/2 आ गया। टोटल कितना था 2 और शेडेड कितना है 1, तो इसलिए 1/2 लिख दिया। समझ आ रहा है अच्छे से? तो इसी तरीके से बच्चों आपको फ्रैक्शन दे रखा है, इसको शेडेड बना सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपके पास रेक्टेंगल है और इसमें क्या कर रहे हैं 12 बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। तो 12 कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। 4 3 12,
ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने 3 बना लिया, 4 तिया 12, अब इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 8, देखो 4 हो गया बच्चों, 4 8 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और ये हो जाएगा 4, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसको एक पार्ट और बना दो। अब काउंट कीजिए कितने बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अब हमें 3 पार्ट में इसमें सैडेड करना है। आप चाहो तो थोड़ा ट्रिक अलग अलग भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 3 पार्ट में होना चाहिए सैडेड, है ना। तो हमने 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से कर दिया आपको समझाने के लिए। आप 3 पार्ट में ही करना, कैसे भी कर दो, ये नहीं कह रहा ना कि एक साइड से करो या लेफ्ट से करो या राइट से करो या टॉप से करो या बॉटम से करो, ऐसा तो नहीं कह रहा है, बट आपको 3 पार्ट में सैडेड बनाने हैं। तो मैंने 3 पार्ट में बना दिया, तो 1 2 3 लिख दिया ऊपर, टोटल कितना है 12, तो 3/12 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे एक रोम्बस दे रखा है, इसको हमें 7 पार्ट में बांटना है। तो 7 पार्ट में बांटना है, तो कैसे 7 पार्ट में बटेगा वो देखो। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे देखो, क्योंकि इवन में होता तो इजीली बट जाता, बट यहाँ पे क्या है 7 पार्ट में, तो डोंट वेरी, बांट देंगे इसको भी 7 पार्ट में, ठीक है। चलो तो देख लो, हमने कुछ ऐसा कर लिया, ये आ गया 2 पार्ट्स हो गया जी। अब आप देखो जी, ये कितने पार्ट्स हो गए जी, अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 5 पार्ट्स हो गए। ये क्या हो गया, अब देखो 1 2 3 4 5, और ये 5 to 7 पार्ट हो गया। तो 7 पार्ट हो गया। आप और भी तरीके से बांट सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे किया वैसे ही करना है, आप अलग तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इतने पार्ट ही करने हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें ध्यान रखना है आपको, बाकी आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 2 साइडेड रीजन है, तो 2 साइडेड बना दो। चलो मैंने एक इसको बना दिया और एक इसको बना दिया। तो देखो 2 साइडेड पार्ट है, तो 2 साइडेड अपन में 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा बच्चों 6 ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक पार्ट और करना पड़ेगा आपको, यहाँ कर देना बच्चों, है ना। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा अब 7 आ गया, इस पार्ट को आप मिटा दो, है ना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 पार्ट ही हमें सैडेड करना था, तो इस पार्ट को हमने सैडेड कर दिया, ठीक है। आप स्केल से करना, इक्वल करके कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। तो 2 पार्ट को सैडेड करना था, 2 पार्ट को कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल क्या हो गया 7, तो 2/7। अब आप देखो इस सर्कल को हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये तो इजीली हो जाएगा आपका। देखो ये हो गया हाफ, ये हो गया 4 पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका 6 पार्ट, और ये क्या बन जाएगा 8 पार्ट। अब काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। तो 7 बॉक्स को कलर करना है, तो आप देख लो 1 ये हो जाएगा कलर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, राइट। तो 7 एक ही बॉक्स आपको छोड़ना था, तो आपको छोड़ दिया आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 लिख दिया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, और ये वार्म अप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया है तो किसी भी होल पार्ट को कैसे उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके कन्वर्ट करके बांट सकते हो। तो आई होप ये आपने जो वार्म अप था बच्चों, ये आपका जो क्लास 3rd के अकॉर्डिंग जो आपने फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना, उस फ्रैक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे थे जो आपको समझना था, राइट। थोड़ा सा ट्रिकली है, बट हाँ आपको फील समझ में आया होगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, और उसमें हम समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे समझा जाएगा, वो सारे डिटेल्स हम कवर करेंगे, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।